आपको। आमीन। आपकी स्माइलिंग खत्म होनी चाहिए, आप जितनी देर चेस्ट रहे। आमीन। देखने लोग अच्छा लगता है और खुदा को भी अच्छा लगता है जब आपकी स्माइल को देखते हैं। दोनों हाथों को उठाएंगे, उससे कहें खुदा मैं तेरे लिए आया हूं। आज का ये दिन मेरी बरकत के लिए, मेरी बहाली के लिए, मेरे छुटकारे के लिए। हाथों को उठाओ। बोल के सब कहें, सब दुआ करना शुरू करते हैं। हाथों को उठा के सब दुआ करना शुरू करते हैं। उससे कहें कि खुदा मैं तेरे लिए आई हूं, मैं तेरे लिए आया हूं। बोल के कहें उसे। भाई भी दुआ करें, दुआ करे, बोल के बताएं, आने का मकसद बताएं। जस्ट 5 मिनट के लिए, सिर्फ 5 मिनट आप हाथों को उठाएंगे, उससे बात करेंगे, अपने आने का मकसद बताएंगे। आंखें बंद करें सब। सब बोल के दुआ करें। उससे कहें खुदा मैं तेरी बेटी हूं, मैं तेरा बेटा हूं। जिस मकसद के लिए तूने मुझे बनाए, अपने उस मकसद को इस जिंदगी में पूरा कर। और वो मकसद तेरे कलाम के बगैर पूरा नहीं हो सकता। मुझे तेरा कलाम चाहिए खुदा, वो कलाम मैं जिसको नहीं जानती, तेरी वो मर्जी जब तक मुझ तक नहीं पहुंची, मुझे वो मर्जी तेरी चाहिए खुदा। बोल जरा बाबा 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 राबाला जरा बाबा बाबा। मैं नूर का आप लोगों पे मसाक उतर के देख रहा हूं कलीसिया। इसी वही करेंगे जिनके दिल खुदा की तरफ लगे हुए हैं इस टाइम में, जो सिर्फ खुदा के मुताल्लिक सोच रहे हैं, जिनके ज़हन खुदा की तरफ है, जो खुदा से बात कर रहे हैं। खुदा अब जितने ऑनलाइन हैं अब भी खड़े हो जाएं, अभी अपने हाथों को उठाएं, अभी इसी तरह खुद को तैयार करें उसके कलाम के लिए। सब हाथ नजर आने चाहिए। ये इस तरह हाथ ने जन्म लिया एक रास्ती खुद बाप। आज अपने कलाम के वसीला से उस हर बंधन, हर जुए को तोड़ दे जो शैतान ने बनाए हैं। आज तेरे कलाम के वसीला से गिरे हुए खड़े हो जाए यीशु के नाम। मुझे क्या बुझाए, बहाल हो तेरे लोग तेरे यीशु नाम। मुझे क्या बुझाएंगी आलिया, मैं हूँ पाक रूह की अमान में, मैं चराग हूँ ये सुना। सुनो, आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, आपका कोई भी मसला है, खुदा उससे कलाम के वसीला हल करेगा। अपनी बाइबल को अपने दिल के साथ लगाओ,
इकरार करो, उससे कहो कि तेरा कलाम मुझे सबसे बढ़कर है। यही तेरा कलाम है जिसमें मैं फख्र करता हूं। यही तेरा कलाम है जिसने मुझे जिंदगी दी, मुझे जीना सिखाया खुदा। यही तेरा कलाम है। ओ खुदा बाप, ये कलाम जस्ट मेरे हाथ में ना रहे, ये सिर्फ मेरी बातों से नहीं, मेरे कामों से नजर आए खुदा, और ये हमेशा मेरे दिल में रहे। तेरा कलाम कभी मुझसे अलग ना हो खुदा। बोल के इकरार करो, बोल के। अगर आपके पास बाइबल नहीं है तो आप अपने दिल पे हाथ रख ले वैसे। बोल के कहें। क्वायर भी आप भी प्रे करें, आप भी कलाम को मांगे। ढोलक वाले भाई भी खड़े हो जाएं, आप भी खड़े हो जाएं। सब दुआ करना शुरू करें, सब दुआ करें। ढोलक वाले भाई आप भी दुआ करो, साउंड वाला भाई भी आप भी दुआ करें, सब दुआ करें। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में वो सोच क्या जो भी खुदा जहन और दिलों में काम करे, वो सोच क्या जिनको तो पसंद नहीं करता, यीशु के नाम से खत्म हो, यीशु के नाम से खत्म हो, यीशु के नाम से खत्म हो, यीशु के नाम से खत्म हो। भाई भी एक बार सब फुली हाथ उठाएं, सब फुली हाथ उठाएं, सब सब कोई भी हाथ नीचे, कोई भी हाथ नीचे, कोई भी एक भी हाथ नीचे। मेरे पीछे खुदा यीशु मुझे ले अपने जलाल के लिए, मैं तैयार हूं। तेरा पूरा हक है मुझ पे, क्योंकि तूने मेरी कीमत दी है। मैं तेरा हूं। जिस मकसद के लिए आज तूने मुझे अपनी हजूरी में बुलाया है, अपने उस मकसद को पूरा कर। आमीन, आमीन, आमीन। जोरदार ताले बजाएंगे उस जिंदा खुदा के लिए। मैंने कहा जोरदार ताले बजाएंगे। किसी ये ताले का मैं जोरदार ताले बजाएं उस जिंदा खुदा के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। आमीन। बैठ जाएंगे सब। हालेलुया। कितने लोग खुश हैं? हाथ दिखे। आमीन। और कितने लोगों को खुशी होती है खुदा की हुजूरी में आके? मैं अक्सर बात अपनी कलीसिया में एक बताता हूं कि जो चीज आपको पैसे से नहीं मिलती, जो चीज आप अपनी अक्ल से, अपनी ताकत से हासिल नहीं कर सकते, वो आपको खुदा की हुजूरी से मिलेगी। आमीन। जो दुनिया से कहीं से आपको नहीं मिलेगा, वो आपको खुदा की हुजूरी से मिलेगा। वो चाहे आपका छुटकारा है, वो चाहे आपकी शिफा है, कुछ भी है, वो आपको खुदा की हुजूरी से मिलेगा। आमीन। आज जो बात खुदा ने मुझसे कही, मैं आप लोगों से करूं बड़ी गौर के साथ उसे समझने। आमीन। ताकि हम अपने जीने के मकसद को समझें, इस दुनिया में रहने के मकसद को समझें। बगैर मकसद के खुदा ने कुछ नहीं बनाया। जो कुछ बनाया उसके पीछे खुदा का एक बड़ा मकसद, एक बड़ा प्लान है। वो चाहे आसमान है, जमीन है, जो कुछ आपकी आंखें देखती हैं, वो चाहे आप हो, हर चीज का एक खास मकसद बाइबल बताती है। हर चीज एक खास मकसद के लिए बनी है, हाँ या ना?
आपको पता है दुनिया में जो कुछ आपकी आंखें देखती है उसमें सबसे खास अगर कोई है तो वो कौन है? दुनिया में मैं बात कर रहा हूं, सबसे खास अगर कोई है तो वो कौन है? जो कुछ खुदा ने बनाया, आप। आमीन। आप हो, आप बड़े खास हो, आप बड़े कीमती हो, आप यूनिक हो, आप अलग हो। ये जो शैतान है हमें कहता है नहीं नहीं तू कुछ भी नहीं, तेरी जिंदगी तो कुछ भी नहीं, आप बहुत कीमती हो। बाइबल बताती है आप बहुत ही कीमती हो। दुनिया चाहे आपको कुछ भी समझे, आप गरीब हो, आप रद्द की हो, लेकिन खुदा की नजर में आप बहुत कीमती हो। आमीन। बोलो मैं बहुत कीमती हूं, अब बड़े खास हो। अब आप सोचोगे खुदा ने आपके लिए अपनी जान दे दी कि आप बच जाओ, तो सोचो आप कितने कीमती हो। मान लो कि आप किसी चीज को, किसी को बचाने के लिए अपनी जान तक दे दो, जान की बाजी लगा दो उसे बचाने के लिए, तो आपकी नजर में वो आपके लिए कितनी कीमती है? जान से भी ज्यादा है। मेन आप बहुत कीमती हो। इसलिए जिंदगी में कभी भी परेशान नहीं होना, कभी भी दुखी नहीं होना, खुश रहने। अगर कोई आपको कुछ नहीं समझता तो ये ज़हन में रखने कि मैं खुदा की एक डाइस जरा यहाँ पे लेंगे। आप ये सोच के अपने आप को तसल्ली दें कि दुनिया चाहे मुझे कुछ भी नहीं समझती, लेकिन मैं खुदा की नजर में कीमती हूं। लाजर का कितने लोगों ने पढ़े? हाथ दिखाएं, कितने लोगों ने पढ़े? ज़मीन भी उसकी जिंदगी की तरह थी, जिस तरह एक छोड़ा हुआ इंसान, रद्द किया हुआ इंसान, कोई बस ठीक है यहीं पे रहे, कोई केयर करने वाला नहीं है, फेंका हुआ इंसान, फेंक दिया, जिसे घर वालों ने भी फेंक दिया। देखें वो एक अमीर के दरवाजे पर क्या किया, छोड़ दिया गया, फेंक दिया गया। कुत्ते आके उसके नासूर चाटते थे, बाइबल कहती है जख्म बने हुए थे, उसकी बॉडी से ब्लड निकलता था। रद्द किया हुआ बंदा, दुनिया की नजर में कुछ नहीं था, लेकिन आसमान पे कहां बैठा था? इब्राहिम की। आमीन। चाहे आप जमीन पे रद्द किए हुए हो, आसमान पे आप यीशु के साथ खड़े हुए नजर आओगे। आमीन। इसलिए कभी भी परेशान नहीं होना। आए खुदा के कलाम की तरफ बढ़ते हैं। मेरे ईमान है, आज के कलाम के बाद आपको अपनी वैल्यू का एहसास होगा। बहुत से ऐसे मसीह हैं जो एहसास कमतरी में जिंदगी गुजार रहे हैं कि मैं ये हूं, मैं वो हूं। मैं कहता हूं आपके पास कुछ भी ना हो, अगर आपके पास यीशु है, आप जैसा कोई नहीं है। आप यूनिक हो, आप अलग हो। आमीन। पास सबको माइक दे दें, सब बाइबल खोलें, जितने बाइबल लेके हैं सब खोलें बाइबल, और कोशिश किया करें कि चर्च बाइबल लेके आए। आमीन। भाइयों के पास अक्सर चर्चेस में बाइबल कम होती है, तो जब आप चर्च आओ आपके हाथ में बाइबल होनी चाहिए। अब ज्यादातर ये कहते हैं कि चलो मोबाइल में है, जरूरत नहीं है। जब आपके हाथ में बाइबल होगी तो पता चलेगा ये बंदा चर्च जा रहा है। आमीन। ये आपका फख्र है जी। पहला कृत्य निकाले मेरे साथ। छह बाप उसकी 19 आयत। खुदावंद के कलाम में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूहुल कुद्स का मकदस है, जो तुम में बसा हुआ है,
और तुमको खुदा की तरफ से मिला है, और तुम अपने नहीं क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो। बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। सब बोलो आमीन, जोर से बोलो आमीन। अब बाइबल मुकद्दस बताती है, क्या तुम जानते नहीं, क्या तुम इस बात से वाकिफ नहीं, क्या तुमको पता नहीं कि तुम्हारा बदन रूह कुद्दस का बोल के क्या है? क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा बदन रूह कुद्दस का मकदस है और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है, और तुम अपने नहीं हो, ये तुमको खुदा की तरफ से मिले। बोलो ये मुझे खुदा की तरफ से मिले। बोलो ये बदन मुझे खुदा की तरफ से मिले। अब बाइबल बताती है तुम अपने नहीं, तुम कीमत से खरीदे गए हो, तुम्हारी कीमत दी गई है। जब किसी चीज की कीमत दी जाती है, अगर इस बोतल की कीमत दी गई है तो इसके पीछे एक मकसद है जिसने इसकी कीमत दी है। कीमत देने से पहले, इसकी कीमत देने से पहले, इसे खरीदने से पहले इसके लिए कोई प्लान था कि जब इसे अपने पास लेके आऊंगा, खरीदूंगा, तो इससे मैंने क्या काम लेने हैं। आमीन। खरीदने का मकसद है। अगर खुदा ने आपकी कीमत दी, अगर खुदा ने आपको खरीदा, तो उसके पीछे भी खुदा का मकसद है एक। और बाइबल बताती है आप अपने नहीं हो। अब यहां पे क्यों कहा गया कि आप अपने नहीं हो? बाइबल बताती है तुम अपने नहीं हो। यही लिखा है ना, यही लिखा है ना। सिर हिला के भी जवाब नहीं देना, हाँ या ना, यही लिखा है ना। अब बाइबल बताती है तुम अपने नहीं हो। मान लो कि अगर मैं कहता हूं कि यीशु मसीह ने मेरे लिए जान दी, मेरी कीमत दी, तो मैं अपना नहीं हूं, मैं रूह कुद्दस का मकदस हूं, और मुझे खरीदा इसलिए गया। मुझे खरीदने का मकसद ये कि मैं अपने बदन से उसके जलाल को, अब मैं इस तरह देखता हूं कि खुदा ने मेरे बदन की, मेरी जान की, मेरी रूह की खुदा ने कीमत दी है। खुदा ने मेरे हाथों की कीमत दी है, खुदा ने मेरी आंखों की कीमत दी है, खुदा ने मेरे सर की कीमत दी है, खुदा ने मेरे दिल की कीमत दी है। मुझे खुदा ने खरीद लिया है। मैं अपना नहीं हूं, मैं उसका हूं। आमीन। आप अपने नहीं हो। अगर बाइबल बताती है आप अपने नहीं हो, आप खरीदे गए हो। अगर आप अपने नहीं हो तो आप अपनी मर्जी से जिंदगी भी नहीं गुजार सकती। जिसने आपको खरीदा है, आप उसके हिसाब से आपको जिंदगी गुजारनी है। आमीन। जिस मकसद के लिए उसने आपको खरीदा है, आपने उस मकसद को पूरा करना है और उसी के हिसाब से जिंदगी गुजारनी है। बाइबल बताती है। आमीन। आपको पता होना चाहिए मैं क्या हूं, मैं क्यों खरीदा गया हूं, मेरी कीमत क्यों दी गई है, क्यों मैं जिंदा हूं, क्यों 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 एक पास्टर मेरे घर में आया, क्यों कलाम मुझ तक पहुंचा, क्यों खुदा ने मुझसे बात की अपने खादम के वसीला से। आमीन। आपको पता होना चाहिए। आज बहुत से लोगों की जिंदगी इसी वजह से बर्बाद हो रही है क्योंकि कलाम में लिखा है जो इसे बर्बाद करेगा मैं उससे क्या करूंगा, मैं उससे बर्बाद करूंगा। आज बहुत से लोग जब बर्बाद करते हैं उस मकसद को जो खरीदा गया, उसका जिस बदन की खुदा ने कीमत दी, उससे बर्बाद करते हैं। तो खुदा क्या करता है? खुदा कहता है जो इससे बर्बाद करेगा मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। आपको समझना है। अब मान लो कि खुदा ने मेरी आंखों की कीमत दी है। अब मेरी आंखों की क्यों कीमत दी खुदा ने? क्या इसलिए कि मैं दूसरों की बहनों और बेटियों को देखूं बुरी नजर से? क्या इसलिए मैं बुरी चीजों को देखूं इसलिए उसने मेरी आंखों की कीमत दी कि मैं बुराई को देखूं इसलिए? नो, खुदा ने मेरी आंखों की कीमत इसलिए नहीं दी कि मैं इससे बुरी चीजों को देखूं, दूसरों को गलत नजर से देखूं। उसने मेरी आंखों की कीमत इसलिए नहीं दी, उसने मेरी आंखों की कीमत इसलिए दी कि मैं उसके बड़े कामों को, उसके जलाल को, उसकी कुदरत को देखूं। हालेलुया। इसलिए उसने मेरी आंखों की कीमत दी है। अब अगर उसने मेरी आंखों की कीमत इस मकसद के लिए दी कि मैं उसके जलाल को देखूं, उसके बड़े कामों को देखूं, उसके कलाम को देखूं,
उसकी कुदरत को देखूं, जब मैं उसके कलाम को देखता हूं, उसकी कुदरत को देखता हूं, उसके बड़े कामों को देखता हूं, वो देखता हूं जो देखने का खुदा का कलाम मुझे कहता है, तो मैं उस मकसद को क्या करता हूं, पूरा करता हूं। किस मकसद, मैं क्या करता हूं उस मकसद को? बोलो, ये मेरी आंखें बुराई देखने के लिए नहीं है। अब उसने जब आप बुरी चीजों को देखते हो तो आप उस मकसद को पूरा नहीं करते जिस मकसद के लिए उसने आपकी कीमत दी है। आमीन। आपको आंखें इसलिए नहीं दी, आपकी आंखों की कीमत इसलिए नहीं दी कि आप YouTube को खोलें और गंदी मूवीज को देखें, गंदी चीजों को फेसबुक खोलें और गंदी चीजों को देखें। आपकी आंखों की कीमत उसने इसलिए नहीं दी कि आप इन आंखों से बुराई करें। आपकी आंखों की कीमत उसे इसलिए दी कि आप उसके कलाम को देखें और उसके बड़े कामों और उसके जलाल और उसकी कुदरत को देखें। आमीन। तो क्या मैं आज जिस मकसद के लिए उसने कीमत दी, मैं उस मकसद को पूरा कर रहा हूं? आमीन। उसने क्या कहा? तड़पबदन किए रूल कुद्दस का। आमीन। अब उसने जब आपकी कीमत दी तो पूरे आपकी जान बदन रूह की उसने कीमत दी। कहा तुम कीमत से खरीदे गए हो, तुम अपने नहीं हो, बस अपने बदन से क्या करो, खुदा का। अब मेरे बनने का मकसद, मेरी कीमत दी गई, क्यों दी गई? उसका मकसद कि मैं उसके जलाल को क्या करूं, जाहिर करूं। उसने आपके हाथों की कीमत दी, क्या इसलिए कि आप दूसरों को मारे इन हाथों से? उसने आपके हाथों की कीमत दी, क्या इसलिए कि आप इन हाथों से चोरी करें? उसने आपके हाथों की कीमत दी इसलिए कि आप इन हाथों से नशा करें, शराब पिए, सिगरेट पिए, मुख्तलिफ किस्म के नशे करें? क्या इसलिए आपके हाथों की कीमत दी है? पयो दसो एदू दीती। क्या इसलिए उसने कहा था मैं तेरी कीमत दे रहा हूं, तुझे खरीद रहा हूं ताकि कल को तू अपने हाथों से नशा करे, शराब पिए, बुराई करे, दूसरों को मारे? नो, उसने आपको अपने हाथों आपको खरीदा है, आपके हाथों की कीमत इसलिए उसने दी ताकि आप उसके कलाम को पकड़ें, ताकि आप इन हाथों को गिरे हुए लोगों के लिए, जो शैतान ने जिनको जकड़ा हुआ है, जो बीमारी और मुश्किलातों में, अपने दुश्मनों के लिए अपने हाथों को उठाएं और दुआ करें के लिए। आमीन। इसलिए उसने आपके हाथों की कीमत दी है। इस मकसद के लिए उसने आपको खरीदा है। तो क्या मैं उस मकसद को पूरा कर रहा हूं? क्या मैं जो गिर चुके हैं, जिनको शैतान ने गिराया है, क्या मैं अपने हाथों को उठाता हूं उनके लिए? क्या मैं दुआ करता हूं उनके लिए? क्या मैं अपने सताने वालों के लिए दुआ करता हूं? क्या मैं बाइबल खोलता हूं इन हाथों के साथ? नो। आज हम जिस मकसद के लिए खरीदे गए हैं, हम उस मकसद को पूरा नहीं करते और हम कहते हैं हाँ, यीशु ने मेरे लिए जान दी है, वो मेरे लिए दुनिया में आया। तो क्या आपको ये पता है कि वो आपके लिए दुनिया में आया, आपके लिए जान दी, आपको खरीदा? तो क्या आपको ये नहीं पता कि उसने क्यों आपके लिए जान दी, क्यों आपको खरीदा? क्या उसने इसलिए आपके लिए अपनी जान दे दी कि जिस तरह पहले हम गुनाह में जिंदगी गुजारे थे, गलत कामों में जिंदगी गुजारे थे, अब भी उसी तरह जिंदगी गुजारें? इसलिए कीमत दी? बोलो, इसलिए दी? नो, उसने मुझे आपको इसलिए खरीदा कि हम उसकी मानद बन जाएं और उसके जलाल को जाहिर करें। आमीन। हम उसकी मानद बन जाएं और अपनी जिंदगियों से उसके जलाल को जाहिर करें। आज मैं क्या कह रहा हूं? इन हाथों से जिनकी कीमत दी गई, नशा करें, शराब पी रहे, दूसरों को मारते हैं, मैं उस मकसद को पूरा नहीं कर रहा। इनकी कीमत दी गई कि मैं इन हाथों को उठाऊं दूसरों के लिए, खुदा के हुजूर में। आप खरीदे गए उसके जलाल को जाहिर करने के लिए, और उसका जलाल उस वक्त आपकी जिंदगी में जाहिर होगा कलीसिया जब आप उसके हिसाब से जिंदगी गुजारोगे। अगर मैं चाहता हूं कि मैं उस मकसद को पूरा करूं जिसके लिए खरीदा गया हूं, उसके जलाल को जाहिर करूं, तो मैं अपने हिसाब से अगर जिंदगी गुजारता हूं तो मैं कभी उसके जलाल को जाहिर नहीं कर सकता। उसके जलाल को जाहिर करने के लिए मुझे उसके हिसाब से चलना है। आमीन।
उसके हिसाब से चलने हैं। आज हम बाइबल पढ़ते होंगे, बाइबल सुनते होंगे, चर्च भी जाते होंगे, लेकिन फिर भी जिंदगी अपने हिसाब से गुजारते हैं। ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ ਆਮੀਨ। आपको क्या ये मेरी जिंदगी है, जिस तरह मेरा दिल करता है मैं गुजारूंगा। नो, ये आपकी नहीं है। बाइबल क्या कहती है? तुम अपने नहीं हो। क्या कहती है बाइबल? तुम अपने नहीं हो। अगर तुम अपने नहीं हो, तुम अपनी मर्जी से जिंदगी भी नहीं गुजार सकते। जिसने आपको आपकी कीमत दी है, अपने उसके हिसाब से जिंदगी गुजारनी है। आमीन। अब खुदा, अब घर और रूह कुदस का आपको पता है, उसने कहा जो इससे बर्बाद करेगा मैं उसे क्या करूंगा? मैं भी उससे बर्बाद कर दूंगा। तो आज बहुत से लोगों की बर्बादी का रीजन यही है, यही वजह है। अपने आप को हम बर्बाद करें। कुछ लोग ज़नाकारी करके अपने आप को बर्बाद करें, कुछ लोग नशा करके अपने आप को बर्बाद करें, मुख्तलिफ किस्म के गुनाह करें, मुख्तलिफ किस्म के गलत काम अपने अंदर लेके आए करें, और अपने आप को क्या कर रहे हैं? बर्बाद कर रहे हैं। आपकी बहुत सी प्रॉब्लम कलीसिया आपकी वजह से है। आपकी वजह से बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम हमारी जिंदगी में जिसकी वजह हम खुद हैं। आमीन। जिसकी वजह कोई दूसरा नहीं, हम खुद हैं। बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम जो हमारी वजह से आती है और हम कहते हैं ए खुदा दी मर्जी है। ऐसा नहीं, हमारे कामों की वजह से। जब आप अपने बने जाने के मकसद को समझोगे, उसे पूरा करोगे, तो आप उसके जलाल से भर जाओगे। आमीन। अब आपके कानों की कीमत दी इसलिए कि आप गलत चीजों को सुने। इदू दी कि गलत चीजों को सुनो कि भाई मैं तेरे लिए अपनी जान दे देना, कीमत दी तेरी, ताकि तू की करें? चुगलियां सुने, गलत सॉन्ग सुने, गलत गल्लां सुने, गंदियां गल्लां सुने, इसलिए कीमत दी उसने। तो आज हम क्या कर रहे हैं? इसलिए आपको पता होना चाहिए कि क्यों खरीदा है उसने, क्या मकसद है, इसलिए उसने आपकी कीमत दी। और आज हम यही कर रहे हैं। ये कान तो आपको दिए गए, आप उसकी आवाज को सुनो, आप उसकी बातों को सुनो, उसके कलाम को सुनो, इसलिए आपको दिए गए। इसलिए नहीं कि आप बुरी बातों को सुनो, आप गलत बातों को सुनो, आप दूसरों से चुगलियां सुनो, दूसरों की बुराई सुनो, इसलिए नहीं आपको दिए गए। उसने आपकी कीमत दी गई है, कीमत दी है। आमीन। इसलिए कि आप अपने बदन से उसके जलाल को, बोलो मैं अपने बदन से उसके जलाल को जाहिर करूंगा। मेरे बनने का मकसद यही है। पहला पत्रस मेरे साथ निकालें, दो बाप उसकी किस आयत निकालें। कितनों को समझ आ रही है? क्या करना है? हाथों को उठाने दूसरों के लिए। आमीन। और इन आंखों से गलत नहीं देखना, क्योंकि ये गलत देखने के लिए मुझे नहीं दी गई। आमीन। और इन कानों से गलत सुनना नहीं है, जुबान से गलत बोलना नहीं है, क्योंकि जुबान मुझे गलत बोलने के लिए नहीं देगी, दूसरों की बुराई करने के लिए नहीं देगी। जी, पर सबको माइक दे दें। पहला पत्रस 2 बाप उसकी 21 आयत। कलाम खुदा में लिखा है, और तुम इसी के लिए बुलाए गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे वास्ते दुख उठाकर तुम्हें एक नमूना दे गया। अब तुम बुलाए क्यों गए हो? क्यों तुम्हारी कीमत दे के तुम्हें बुलाया गया है? देखिए, मसीह तुम्हारे वास्ते दुख उठा के तुम्हें क्या दे गया है? एक नमूना दे गए, एग्जाम्पल दे गए, ताकि उसके नक्शे कदम पर चलो। अब आपको बुलाने का मकसद, आपकी कीमत देने का मकसद जो दूसरा है, ताकि आप क्या करो? उसके नक्शे कदम पर, मसीह के नक्शे कदम पर चलो।
इसलिए उसने आपके लिए मेरे लिए दुख सहे ताकि हम उसके नक्शे कदम पर चलें। अगर मैं कहता हूं कि मेरे लिए उसने जान दी और मुझे बड़ा तकलीफ इस बात की कि यीशु सलीब पर चढ़ा मेरे लिए, तो क्या मैं उसके नक्शे कदम पर चल रहा हूं? क्या उसने जो मेरे लिए जान दी, दुख सहे, मैं उनकी कदर कर रहा हूं? अगर मैं उसके नक्शे कदम पर नहीं चलता तो मैं कदर नहीं करता उन दुखों की जो उसने मेरे लिए सलीब पर। उसने कहा तुम बुलाए इसलिए गए हो, तुम खरीदे इसलिए गए हो, तुम्हारी कीमत इसलिए दी गई है ताकि मसीह के नक्शे कदम पर चलो, मसीह की तरह चलो। जी 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 आगे लिखा है, ना उसने गुनाह किया, ना उसके मुंह से कोई मकर की बात निकली, ना वो गालियां खाकर गाली देता था और ना दुख पाकर किसी को धमकाता था। आमीन। लेकिन ना उसके मुंह से कोई मकर की बात निकली, ना वो गालियां खाकर किसी को। अब ऐसे कितने हैं आज जो मसीह की तरह जिंदगी गुजारे, जब कोई आपको गालियां दे और आप अपने मुंह को बंद रखो और कोई गाली ना दो, कोई बुरा अल्फाज अपने मुंह से ना निकालो, आप बुलाए इसलिए गए हो। कितने ऐसे जो ऐसा करते हैं, कितने ऐसे जो ऐसा करते हैं, ईमानदारी ना झूठ नहीं बोलना, जो गाली खा के भी चुप रहते हैं। तो क्या आप उसके नक्शे कदम पर चल रहे हो? क्या आप बुलाए जाने के मकसद को पूरा कर रहे हो? क्या आपकी कीमत इसलिए दी गई कि आप अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारो? नो, आपकी कीमत दी गई कि आप मसीह के नक्शे कदम पर चलो। ना वो गालियां खाकर किसी को गाली जैसी कि अन्याय, एक कटेगा चार सुनेगा। आमीन। मैं उन जो तोबा की है इस वजह तो नहीं तेन कुछ कह दिया, ऐसा नहीं कि मनु गाला आउंदियां नहीं, मनु भी आउंदियां ने। इसका मतलब वो मटीलियर अभी भी तेरे अंदर है, अभी तक तू भूला नहीं, वो चीजें अभी भी तेरे अंदर हैं, वो बुराई तेरे अंदर है जिस तू जुबान पे नहीं ला रहा, रोका हुआ है, लेकिन वो तेरे अंदर ही है। आए ना कही देना उंज तेन कुछ कह नहीं दे, ऐ नहीं सानू गाला आउंदियां नहीं, सानू भी आउंदियां ने, पर अही तरीके की है। सुनो, अगर आप मसीही हो, आपको कुछ जितनी भी गालियां दे, आपके मुंह से सिर्फ उसके लिए बरकत निकलेगी, दुआ निकलेगी। आमीन। आपके मुंह से कभी उसके लिए बददुआ नहीं निकलेगी। आप कभी पलटकर, अगर वो आपको गालियां भी दे, आप कभी पलटकर उससे गाली नहीं दोगे, क्योंकि आपको पता होगा कि मेरी खुदा ने कीमत गालियां देने के लिए नहीं दी, मुझे खुदा ने गालियां देने के लिए नहीं बुलाया, मैंने मसीह की तरह जिंदगी गुजारनी है। जिस तरह मसीह ने जिंदगी गुजारी, मैंने उसकी तरह जिंदगी गुजारनी है। मसीह को जितना भी लोग तंग करते थे, जितना भी बुरा भला कहते थे, वो उनको बरकत ही देता था। आमीन। उसके मुंह से उनके लिए दुआ ही निकलती थी। तो आज कितने जो ऐसा कर रहे हैं, सिर्फ मसीही घर में पैदा होने से आप मसीही नहीं बनते हो। कलीसिया, ये अपने नाम के आगे मसीही लिखने से आप मसीही नहीं बनते, मसीह जैसे काम करने से आप मसीही बनते हो। आमीन। अगर आप मसीही जैसे काम नहीं करते, अगर मैं मसीह की तरह काम नहीं करता, उसके नक्शे कदम पर नहीं चलता, तो मैं मसीही नहीं हूं। एक गालियां देने वाला, गलत रिलेशन रखने वाला, जना करने वाला, हर वक्त बुरी सोच रखने वाला मसीह नहीं हो सकता। मसीह ऐसा नहीं करते। मसीह अलग है, यूनिक है, हटके है। आमीन। वो अलग है, वो ऐसा नहीं करते। और आज क्या हम इस तरह जिंदगी गुजारे हैं? उन्हें क्या दुख पा के भी किसी नू धमकांदा नहीं सी, ते असी किसी ने दुख दिता तो साडे बूहे को नंगी तेरियां लत्तां ना वड छड़ियां दोवीं ते मेरा ना नहीं है, फिर मुंह ते हथ मारी दा, दोवीं तेरियां की करांगे, वड के रख दिया जद नजर आया। है क्या है कि असी मसीही? तो किस तरह के मसीही?
वो तो गालियां खाकर गाली नहीं देता था, दुख पाके किसी को धमकाता नहीं था, कोई मकर की बात उसके मुंह से नहीं निकलती थी, वो बाप पे खुदा पे छोड़ देता था। अब मसीह कितने हैं जो ऐसा करते हैं? क्या आप आज मसीह की तरह माफ करते हैं? आपको खरीदा गया, आपकी कीमत दी गई ताकि आप उसकी मानद बने, उसकी तरह बने, उसकी तरह इस दुनिया में जिंदगी गुजारें। मसीह जब सलीब पर था तो सामने खड़ा था कि हाथों में कील ठोकने वाला सामने था, कोड़े लगाने वाला सामने था, सर पे कांटों का ताज रखने वाला सामने था, नेजा मारने वाला सामने था, वो सभी सामने थे। जिसने मुंह पर थूका वो भी सामने था, जिसने कपड़े फाड़े वो भी सामने था, जिसने उसके नोचा वो भी सामने था। लेकिन उसने क्या कहा? बाप इनको ये नहीं जानते, आमीन। इनको माफ करिए, नहीं जानते। आज आप में से कितने हैं जो इस तरह माफ करते हैं? एक गालियां देने वाला, आपकी बुराई करने वाला, आपको गलत कहने वाला, आपसे नफरत करने वाला आपके सामने खड़ा हो और आप उसे कहें कि खुदा इसे माफ करिए। कितने आओ में से क्या हम ऐसा कहते हैं? हम माफ नहीं करते। अही तो कहना लड़ पई है ना, तो पंजाबी भैन पता क्या ने, मेरी जुत्ती भी तेरे घर नहीं आना, है ना। और हमारी नफरत इस लेवल पे, रात को मैसेज क्या हुआ वो याद नहीं होगा, लेकिन 10 साल पहले किसी ने मेरे मुताल्लिक क्या बात कही वो याद है। 10 साल हो गए, हाली भी तेरी गल मेरे दिल ते लिखी है, हाली भी मेरे दिल ते। उन्हें ते क्या मेरे कलाम नू की कर नक्श कर ले, किथे ते असीं किन्हां दा कलाम नक्श करने आ? इंसानां दा, लोकां दी बुरियां गल्लां नू। पिछले संडे मैसेज की होया? पिछले संडे तुहाडे चर्च की मैसेज होया है? भाई साहब ने की मैसेज दिता है, कोई दस सकता है? नहीं। पर 5 साल पहले तेरी जठानी ने की कहा सी, इंज दसणगे। 10 साल पहले तेरी सस ने की कहा सी। बच्चे 30 साल दे हुंदे ने ते फिर भी मावां गल्लां सुणादियां ने, जदों तू पैदा होया है ना तेरी दादी ने यह कीता सी, ते जब तू पैदा होया पादरी ने कलाम केड़ा सुनाया सी, वो नहीं याद। आपको बता रहा हूं हमारी बर्बादी की रीजन, वजह हमारी बर्बादी की। जो चीजें भूलनी चाहिए उनको हम याद रखते हैं, और जिनको याद रखना चाहिए उनको भूल रहे हैं आज कलीसिया। इसलिए हमारी नस्लें बर्बाद हो रही है। ये वजह, ये रीजन है। खुदा ने कहा दूसरों को माफ करो, भूल जाओ तेरे मुतल्लिक कोई क्या कहता है, तेरे साथ किसी ने क्या किया है, मैं क्या कहता हूं इससे याद रखो। आमीन। कई दिन बोल के अज भी मेरी गल मेरे दिल ते लिखी है। क्यों लिखी है? वो लिखी बात तुम्हें बर्बाद कर देगी। वो लिखी बात बर्बाद कर देगी आपकी नस्लों को। मिटा दो उसे और खुदा की बातों को लिखो अपने दिल पे। फिर कहीं ना किवें भुल जावां, गल मेरे दिल चों निकलदी हुई नहीं, किवें भुला, है ना। आपको पता है लोगों की बातें तकलीफ देती हैं, लेकिन खुदा की बातें तसल्ली और सुकून देती हैं। आमीन। आज हम सुकून में क्यों नहीं है? क्योंकि लोगों का कलाम, इंसानों का कलाम अपने दिल में रखते हैं। एक बंदे ने बात की, उसे अपने दिल में रख लिया, सारी रात मुझे नींदर नहीं आई, तेरी गल मेरे ज़हन च चलदी रही, तेरी गल मेरे दिल च। मान लो अगर मैनू ए किसी दी गल इनू मैं थल्ले रख के सोना है तो नींदर आनी है? दसो नींदर आनी है? अगर मैं चाहना सोवा दिन मैं की करा? कट के साइड ते करदा है। आमीन। अगर आपको वो बात सोने नहीं दे रही तो क्यों उसे अपने दिल में रखा है? क्यों उसे अपने जहन में रखा है? निकाल के फेंक दो उस बात को। आज बहुत से लोगों की बेसुकूनी की रीजन यही है।
हमने मसीह की तरह जिंदगी गुजारनी है, आमीन, ताकि उसके जलाल को जाहिर करे। मैं अपनी मर्जी से जिंदगी नहीं गुजार सकता, आप अपनी मर्जी से जिंदगी नहीं गुजार सकते, क्योंकि हमारी कीमत दी गई है, मेरी कीमत दी गई है, आपकी कीमत दी गई है। हम बिके हुए, हमें खरीदा है किसी ने, और जिसने खरीदा है उसका नाम यीशु मसीह है, आमीन। मान लो इसकी कीमत दी जाती है, आप खरीदते हो और सही कीमत देंदे हो, यदि कीमत देंदे हो तुसी करोड़ा च, ए आके फिर भी नहीं चलदा, की करोगे देना, की करोगे कलीसिया देना? क्यों जी पारी साहब, अगर ये इसकी कीमत देते हैं फिर भी नहीं चलता तो क्या करेंगे हम इसके साथ? तो क्या करेंगे इसे हम? ऐसे इन्हों रिपेयर करने की कोशिश करांगे, अगर नहीं होएगा तो की करांगे? सुट देंगे, आमीन। जब आप गलत करते हो तो अपने खादमों को भेजता है ताकि तानु की करे, रिपेयर करे, तानु ठीक करे, आमीन। अगर हम खादमों की बातों को सुनते हैं और सुनने के बाद फिर उन पे अमल नहीं करते तो फिर एक वक्त आता है वो आपको आपके हाल पे छोड़ देते हैं, आमीन। हमने उस मकसद को पूरा करने जिस मकसद के लिए बने, हमने उसके जलाल को जाहिर करने, उसके जलाल को जाहिर करने के लिए कलीसिया बने। हम उस मकसद को पूरा करेंगे ताकि हमेशा उसके साथ रहे। जिस तरह मसीह ने जिंदगी गुजारी है, आपने भी उसी तरह जिंदगी गुजारनी है। मसीह अपने लिए नहीं जिया, जितनी देर वो दुनिया में रहे वो अपने लिए नहीं जिए, वो दूसरों के लिए, आमीन। दूसरों के लिए कुछ ना कुछ करते रहे, दूसरों के लिए। आज आपने भी ऐसे ही करने हैं, आमीन। जब आप रात को दुआ में बैठे तो दूसरों के लिए दुआ करें, माफ करें दूसरों को। जितनी भी बड़ी गलती हो आप माफ कर सकते हो। मसीह ने हमारे बड़े बड़े गुनाह जो माफ किए हैं, आमीन। आपको पता है उसने आपको कब खरीदा? उसने मेरे लिए आपके लिए उस वक्त जान दी जब हम गुनाह में थे, आमीन। तुसी टुट्टी भज्जी डेड चीज़ां दी कीमत देंदे हो, हैं? देंदे हो? डेड चीज़ां दी, टुट्टियां भजियां चीज़ां दी कीमत देंदे हो ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ हो? सुनो, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹ 'ਚ मर गए सा, मरियां दी उन्हें कीमत दी ताकि जिंदगी दे, आमीन। मरे हुओं की कीमत दी है जिंदगी देने के लिए। हमें से कोई भी मरी हुई चीज की कीमत नहीं देता, लेकिन सोचो वो आपसे कितना प्यार करते हैं। मरे हुओं की कीमत दी ताकि जिंदगी दे, आमीन। तो आज के बाद हमने किसके हिसाब से जिंदगी गुजारनी है? उसके हिसाब से, अपनी मर्जी से नहीं, अपनी मर्जी से नहीं जिंदगी गुजारनी, बल्कि उसकी मर्जी को क्या करना है। ये ज़बान तो किसी दी चुगली करना तो ना ही किसी दी सुननी है, ना ही इन अखां दे नाल कोई बुरियां चीज़ां ते ना ही ना हत्थां दे नाल कोई बुरियां चीज़ां चुकनियां, आमीन। और ना ही पैर बुराई अल वधने चाहिए ने, और ना ही इस दिल दे नाल कोई बुरा ख्याल दिल च लैके आने, आमीन। क्योंकि ये दिल किसके लिए है? खुदा के। असी दूजियां लिए हथ नहीं चुकते, झोलियां चुकने ना। खुदा ने झोली चुकन का नहीं कहा, हथ चुकन का कही। जो बड़े गुस्से चाहिए पता की कहा, मेरी तो झोली हुई आ, जी झोली इंज करते हो ना, ये अग ही होनी है तुहाडी दुआ दे बदले। करी दी ना इंज झोली, किसी का कुछ नहीं बिगड़ता तुहाडी झोली चुकन ना, तुहाडी झोली का काम खराब होना है। ये फायदा नहीं है। ये हाथ दूसरों के लिए उठाने के लिए, ताकि आप दूसरों के लिए दुआ करें। लिखा अगर तेरा दुश्मन भूखा हो तो उसे क्या कर। अब में से कितना ऐसा करते हैं, मैं तो तेरी मर्दी के मुंह च पानी भी नहीं पाना। तुसी पानी की गल करन दे हो, यसु मसीह ने की किया है? खाना खवा।
तो मैं तेरे मर्दी के मुंह च पानी भी, तो आप किस तरह के मसीह हो? क्या मैं कलाम को पूरा कर रहा हूं? लेकिन अगर तेरा दुश्मन भूखा है उसे खाना खिला, अगर प्यासा उसे पानी पिला, अगर नंगा है तो उसे कपड़ा पहना। ऐसा करने से तेरी तरफ से मैं लड़ूंगा, उसके सर पर आग के अंगारों का क्या करूंगा? ढेर लगा दूंगा। आपने जब उसे पानी देना है, खाना देना है, तो ये ज़हन में बात रख के नहीं देना कि खुदा दे सिर ते अग देंगे आ रहा ढेर लाएगा मैंने रोटी खवानी है। नो, ये सोच के नहीं, ये सोच के कि मैंने खुदा के कलाम में लिखा है मैंने ऐसे करना है। खुदा तुझसे माफ कर, इस पर क्या कर, रहम कर। आमीन। तब आप अपनी जिंदगी देखिएगा, आप अपनी जिंदगी के जिस हिस्से को देखेंगे वो बरकत से भरा हुआ नजर आएगा आपको। आमीन। आज क्यों हमारे हाथ के कामों में बरकत नहीं है? हमारे घर में बरकत नहीं है, हमारे पैसे में बरकत नहीं है, हमारे बिजनेस में बरकत नहीं है, क्योंकि सारी चीजें हम अपने हिसाब से करते हैं। जब आपकी जिंदगी खुदा के हिसाब से चलेगी तो आपके हर एक काम में बरकत होगी। आमीन। हर एक काम में मैंने कहा बरकत होगी। जिस तरह यूसुफ के बाइबल बताती है जिस काम को हाथ लगाता था खुदा उस काम में बरकत को रख देता था। आपके साथ भी ऐसा ही होगा जब आप खुदा के हिसाब से जिंदगी गुजारेंगे, जब ये जुबान सिर्फ उसके जलाल के लिए खुलेगी। आमीन। पैनो तुसी खास कर ज़हन च रखना है, कोई चुगली सुनान आए ना तो सुननी नहीं उनको भी नहीं, मेरे कान गलत गल्लां किसी की बुराई सुनने ली नहीं, ऐ सिर्फ खुदा दे कम्मां ते खुदा दे कलाम ते खुदा दी तारीफ नूं सुनने लिए बने ने। किसी दी गल मेरे ना कुछ भैनों नूं आदत हुंदी है फटाफट काम नबेड़ो ते कोई घंटा उधर ला के आना है। इस तरह नहीं आपने करना। आमीन। आप जिस मकसद के लिए बने हो अपने उस मकसद को पूरा करना है। मेरे बनने का मकसद कि मैंने अपने बदन से क्या कर रहे हैं? खुदा के जलाल को जाहिर करना है। और खुदा का जलाल मेरी जिंदगी में उस वक्त जाहिर होगा जब मैं इस जिंदगी को खुदा के हिसाब से गुजारूंगा, ना कि अपने हिसाब से। आमीन। खड़े होंगे सब। सब आंखों को बंद करें, सब दुआ करना शुरू कर दें। उससे कहें जिस मकसद के लिए खुदा मैं बनाओ अपने उस मकसद को पूरा करो। सब दुआ करने से उसे कहें खुदा कोई गलत बात मेरे मुंह से ना निकले। बोल के मैंने कहा भाई भी सब दुआ करें। नूर का उससे के बोले दुआ कर। खुदा मुझे हर गलत काम से बचा, हर गलत काम को सोच को मेरी जिंदगी से खत्म कर। बोल के कहे क्वाइट। मैं नूर का फर्जंद हूँ, रूहे खुदा की पसंद हूँ। मैं नूर का सब दुआ करें बोल के भाई भी नूर कहने भी उससे कहे खुदा मैं तेरा हूँ, इस दिल पर इस जिंदगी में तेरा राज हो खुदा, तेरा कंट्रोल हो मेरी जुबान पर, मेरे सोचो ख्यालों पर तेरा कंट्रोल मांगता हूँ खुदा। रूहे खुदा की पसंद
एक रास्ती के मकान में मैं चिराग हूँ ये सुना बोल के कहें जलता हूँ उसकी शान में मुझे क्या बुझाएंगे आंधियाँ मुझे क्या बुझाएंगी आंधियाँ मैं हूँ पाक रूह की अमान में मैं चिराग हूँ ये सुनाम का जलता हूँ उसकी शान में मैं चिराग हूँ ये सुनाम का जलता हूँ उसकी शान में बात करे उस खुदा से, उससे कहें मैं तेरे जलाल से भरना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ तेरे जलाल को जाहिर करूँ, जिस मकसद के लिए तूने मेरी कीमत दी मैं उस मकसद को पूरा करूँ। मैं बना हूँ उसके कलाम से और जिंदगी के पैगाम से मैं बना मैं बना मैं बना हूँ उसके कलाम से और जिंदगी के पैगाम से है ईमान की आग लगी हुई मेरी रूह में मेरी जान में मुझे क्या बुझाएंगी आंधियाँ मुझे क्या बुझाएंगी आंधियाँ मैं हूँ पाक रूह की अमान में मैं चिराग हूँ ये सुनाम का जलता हूँ उसकी शान में बाप तेरी शुक्र आमीन से बोला मैं, ये वाला नहीं से बोला मैं। इस पहले कि हम बीमारों के लिए दुआ करें थे, कितने लोग रात को यहाँ प्रोग्राम में थे? पिछली बार हमने टेस्टिमनी नहीं ली थी, टाइम कम था, अभी हमारे पास टाइम है। जो टेस्टिमनी देने जाते थोड़ी देर के लिए हम चंद टेस्टिमनी लेंगे, वो आगे आ जाए। मेहनाज आप भी ऊपर आ जाए। टेस्टिमनी मीन की दिरा गवाही देने ले वो इस साइड पे आ जाए। यहाँ आगे आ जाए। वो जो टेस्टिमनी देनी चाहते हैं यहाँ आगे आ जाए। सुने जब आप लास्ट टाइम आए थे तो मेरी इस जगह पे बहुत ज़्यादा पेन थी, तो आपने कहा कि एक बच्ची है उसकी इस जगह पे पेन है, तो वो मैं थी। तो मैं जब आई आपने दुआ की तो उस दिन से लेकर आज तक वो मेरी पेन नहीं है। हालेलुया। तो ये कब से सुने खड़े तो ये पेन कब से थी आपको? मुझे खांसी का मसला था थोड़ा सा, तो उसकी वजह से ये सारा रिएक्शन हो चुका था। कितनी देर रहा था वो कब से? वो तकरीबन 1.5 माह तक थी, मतलब मसलसल थोड़ी थोड़ी रहती थी, लेकिन उन दिनों में मेरी ज़्यादा थी, 1 वीक 2 वीक से ज़्यादा हो रही थी। लेकिन जब आप आए तो मैंने आपसे दुआ करवाई थी, तो उसके बाद मैं वो खांसी और वो मसला ना बिल्कुल ठीक हो गई। नेक्स्ट टाइम शॉर्ट है, जल्दी जल्दी नेक्स्ट टेस्टिमनी। सारे लोग की दुआ करा लगे नहीं चाहते, गवाही देने लगे चाहते।
तो आपको पता है आपकी टेस्टिमनी बहुत से लोगों के ईमान को मजबूत करती है। मेरी तरफ से आप सबको सलाम, और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि आज हम पुरउम्मीद हैं कि हम सबको बहुत ज़्यादा खुदा के खादम के वसीला से, प्रस्तश के वसीला से बरकत मिली है। और मेरी कुछ इस तरह की गवाही है कि मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। कल मैं तकरीबन 11:15 बजे घर से, मैं रिक्शा ड्राइवर हूँ, और मैं घर से 1 बजे तक काम पे गया और 2 घंटे में मैंने 1500 रुपया कमा लिया। और इसके बाद मैं जब घर आया तो मेरी बेटी को ये कीबोर्ड ही सीखती है और इसके सर भी आए थे, ये सोई हुई थी। मैंने उसको उठाकर कहा कि बेटी आओ, आज मेरे साथ तू प्रस्तश कर, मैं दुआ करना चाहता हूँ और मैं वो चाहता हूँ जो खुदा की मर्ज़ी से है। आज जो खुदा के बंदा ने कलाम भी किया था, आप सबके लिए भी हो सकता है, लेकिन खुदा के बंदा ने कहा था कि आप मांगें, आपको जो चाहिए। आप बने किस लिए हैं? आप खुदा के लिए बने हैं। अगर आप अपने अंदर से खुदा के जलाल को नहीं ज़ाहिर करेंगे, आप अपने अंदर से खुदा की मोहब्बत को ज़ाहिर नहीं करेंगे, तो आप नामी मसीह हैं। और अगर आप नहीं करते, तो अगर खुदा के कामों को करते हैं, तो यकीनन आप मसीही हैं, चुने हुए हैं। और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि मैंने अपनी बेटी के लिए दुआ की। मैंने कहा कि खुदावंद खुदा तुझे खादमा बना, इसको प्रस्तश में खुदावंद खुदा अपना ज़ोर बख्श। और कल जब खुदा के बंदा ने कलाम किया, कहा कि कितने हैं जो खुदा पर ईमान लाना चाहते हैं, कितने हैं जो खुदा को कबूल करना चाहते हैं। बाज़ दफ़ा ये होता है कि हम बहुत सारे अपने माँ बाप अपने बच्चों पर अपनी ख्वाहिशात को मुसल्लत करते हैं कि बेटा आप पायलट बन जाएं, डॉक्टर बन जाएं, आप सिंगर बन जाएं। लेकिन नहीं, खुदा की मर्ज़ी क्या है बच्चे की ज़िंदगी में, ये हमें जानना चाहिए। और खुदा की मर्ज़ी को हम पीछे करते हैं, नहीं तेरा बाप ये चाहता है। लेकिन खुदा का शुक्र है कि मेरी बेटी ने, मैंने कभी उसे कहा नहीं कि तू कबूल कर, मैंने कभी उसे ये नहीं कहा कि तू बपतिस्मा ले। बात यह है कि जब रूह काम करता है, जब रूह काम करता है तो बंधन भी टूटते हैं, वो दिल भी टूटते हैं जो पत्थर हो गए। और खुदा के बंदा के वसीला से खुदा की बेटी ने कबूल किया, उसे मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं। आमीन। जोरदार ताली बजाइए। कल जितना यहाँ पे खुदा ने काम किया, गवाही के लिए लोग शर्मा रहे हैं। मसीहो होशियार हो जो ना, क्या ना करो। आए थोड़ी देर के लिए वर्शिप करते हैं, उसके बाद बीमारों के लिए दुआ करेंगे। फतिहा के मारो नारे, फतिहा के मारो नारे, हाथों को उठा के ये वर्शिप शैतान के खिलाफ है। झूम झूम पे कर लेंगे, तालियां बजा के करना। तारीफ यहोवा की करो ऊंची आवाज के, हालेलुया। फतहा के मारो नारे, हाथों को उठा के तारीफ यहोवा की करो ऊंची आवाज के साथ, तारीफ यहोवा की करो ऊंची आवाज के साथ, तारीफ यहोवा की करो ऊंची आवाज के साथ। फतहा के मारो नारे, फतहा के मारो नारे,
फतिहा के मारो नारे, हाथों को उठा के तारीफ यहोवा की करो ऊंची आवाज के साथ, तारीफ यहोवा की करो ऊंची आवाज के साथ। जलाल के खुदा की परस्तिश करें, कमाल के खुदा की परस्तिश करें। जलाल के खुदा की परस्तिश करें, कमाल के खुदा की परस्तिश करें। दुनिया में कितने होंगे खुदा, दुनिया में कितने होंगे खुदा, बुत है कोई कोई देवता, बुत है कोई देवता, ओ बुत है कोई देवता, बुत है कोई देवता। हम जिंदा खुदा की परस्तिश करें, हम जिंदा खुदा की परस्तिश